हेलो। हमारा आज का टॉपिक है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है गेमीट्स की डेवलपमेंट। हम जानते हैं कि गेमीट्स स्पेसिफिक सेल हैं जो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। मेल्स में जो गेमीट प्रोड्यूस होते हैं उन्हें स्पर्म्स कहा जाता है, और फीमेल में जो गेमीट प्रोड्यूस होता है उन्हें एग्स कहा जाता है, एग्स। So these are the primary sexual characteristics. Now what are secondary sexual characteristics? Secondary sexual characteristics अक्सर रिप्रोडक्शन करने में मदद करते हैं, और ये तब डेवलप होते हैं जब हम प्यूबर्टी को हिट करते हैं, यानी एट द टाइम ऑफ एडोलेसेंस 10 से 15 साल के बीच में डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। मेल में अगर हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो सबसे पहले उनके फेस में हेयर डेवलप होना स्टार्ट होता है, जैसे कि मूछें आना, दाढ़ी आना। उसके अलावा अंडर आर्म्स में हेयर डेवलप होना स्टार्ट होता है, और सेक्सुअल ऑर्गन यानी कि जेनाइटल ऑर्गन्स के आसपास प्यूबिक हेयर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। प्यूबिक हेयर जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा बॉयज़ में आवाज़ बहुत डीप हो जाती है, यानी कि उनकी आवाज़, बॉयज़ की आवाज़ फटना स्टार्ट होती है, जिसे हम कहते हैं लो पिच हो जाना, लो पिच हो जाना। उसके अलावा मसल्स बॉयज़ में डेवलप करते हैं, ये भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का एक है। जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट होती है, स्पर्म प्रोडक्शन होती है। सो दीज आर, और हाइट लंबी हो जाती है। दिस इज़ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन बॉयज़। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में भी अंडर आर्म में हेयर डेवलप होना स्टार्ट होता है, जेनाइटल ऑर्गन में हेयर डेवलप होना स्टार्ट होता है, जिसे हम प्यूबिक हेयर कहते हैं, जो जेनाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। उसके अलावा गर्ल्स में आवाज़ शार्प हो जाती है, यानी कि हाई पिच हो जाती है, हाई पिच हो जाती है। बॉयज़ की आवाज़ लो पिच, लड़कियों की आवाज़ हाई पिच, इस तरह से हो जाती है। उनकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि स्किन के अंदर फैट की डेवलपमेंट होती है, फैट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। हिप्स गर्ल्स में वाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि गर्ल्स को अपनी बॉडी के अंदर बेबी को रखना होता है। इफ़ देयर इज़ अ वुमेन, तो वुमेन अपनी बॉडी के अंदर बेबी प्रोड्यूस करती है, इस वजह से उनका हिप का एरिया जो होता है वो वाइड हो जाता है। उसके अलावा फीमेल्स में ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, क्योंकि फीमेल्स को बेबी प्रोड्यूस करने होते हैं, तो उन्हें बेबीज़ को मिल्क पिलाना पड़ेगा, इसीलिए उनकी बॉडी में ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है। और गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। विल टॉक मोर अबाउट इट इन लेटर टॉपिक। तो गर्ल्स में ब्लड रिलीज होना स्टार्ट होता है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ अगर हम फिर से डिस्कस करें तो इम्पॉर्टेंट फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो है, सबसे पहले ब्रॉडनिंग एंड कर्विंग ऑफ हिप्स। हिप्स का चौड़ा हो जाना, क्योंकि बेबी को डेवलप करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है, बाउल, एक बाउल जैसा सिस्टम होता है जहाँ पर बेबी आराम से प्रोटेक्टेड रहता है। इस कंडीशन में गर्ल्स की जो हिप्स होती हैं वो ब्रॉड हो जाती हैं। दूसरा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ताकि बेबीज़ अगर जब प्रोड्यूस हों तो उनको मिल्क प्रोड्यूस किया जा सके, उनके लिए मिल्क प्रोड्यूस किया जा सके। थर्ड, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस होना, ताकि बेबीज़ आराम से प्रोड्यूस हो सके। उसके अलावा अंडर आर्म एंड जेनाइटल ऑर्गन्स में हेयर प्रोड्यूस होना, जिसे हम प्यूबिक हेयर कहते हैं, फॉर प्रोटेक्शन। वहाँ अपने जेनाइटल ऑर्गन्स वाले एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए प्यूबिक हेयर की डेवलपमेंट होती है। और ब्लीडिंग होती है गर्ल्स में, या ब्लड रिलीज होता है, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। सभी फीमेल्स में ये सेम टाइम पे नहीं होता है। कुछ गर्ल्स में 9 ईयर्स की एज में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं, और कुछ के 13, 14, 15, डिपेंड करता है, जेनेटिकली डिपेंड करता है कि किस एज में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करते हैं। अगर हम बॉयज़ के बारे में बात करें तो बॉयज़ में सबसे पहले जेनाइटल ऑर्गन इनका काफ़ी लार्ज हो जाता है। सेकंड, इनके शोल्डर्स वाइड हो जाते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं शोल्डर्स काफ़ी चौड़े हैं, लेकिन बाद तक शोल्डर्स काफ़ी ब्रॉड हो जाते हैं। उसके अलावा पेल्विस यानी कि हिप बोन इनका काफ़ी नैरो होता है, बिकॉज बॉयज़ को बेबीज प्रोड्यूस नहीं करने होते हैं। बॉडी हेयर ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है, यानी चेस्ट पे हेयर की डेवलपमेंट और फेशियल हेयर की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। लैरिंग्स और वोकल कॉर्ड ग्रो करते हैं, जिनके वजह से इनकी आवाज़ लो पिच हो जाती है।
उसके अलावा बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में ही सेबेशियस ग्लैंड डेवलप होते हैं। सेबेशियस का मतलब होता है ऑयल ग्लैंड्स डेवलप होते हैं, जिसके वजह से बॉयज़ गर्ल्स को पिंपल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। उनकी स्किन से बहुत ऑयल निकलता है, जिस पे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और जब पिंपल्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। मसल मास, बॉयज़ में मसल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज़ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन बॉयज़। और हमने फीमेल का भी जैसे डिस्कस किया कि ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होगी, हेयर ग्रो करेगा जेनाइटल ऑर्गन्स और आर्मपिट्स के बीच में, हिप्स वाइड हो जाएंगे और बॉडी में फैट डेवलप होता है। लड़कों में मसल्स डेवलप होगा और गर्ल्स में फैट डेवलप होता है। सो दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।